हेलो एवरीवन, वेलकम टू। आज हम सीखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का 15/10/2022 की शिफ्ट 2 जो शाम को हुई थी, उसका मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए भिन्न 4/9, 7/9, 11/13 और 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे शॉर्ट वे बताऊँगा क्या करना है। आपको 4 को 9 से डिवाइड करके देखो तो 4 9 चौक 36 होता है डेसिमल के साथ, और 4 आएगा तो 9 चौक 36, फिर से 4 आ जाएगा, 2 डिजिट तक करके छोड़ दो आप। ऐसे ही 13 का टेबल आपको आता होगा तो 13 104 होता है, ठीक है। तो आप 0.8 करके भी छोड़ सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 डिजिट तक किया है। ऐसे ही 5/7 में आप 7×7 = 49 होता है, 7 लिखोगे और उसके बाद में आप 2 डिजिट तक करो या एक में ही करके छोड़ सकते थे। 13/17 है, यहाँ पे आपको आ रहा है 17×7 = 102 होता है, और आपने ऐसे ही करके 2 डिजिट तक करके देखा। सबसे बड़ा नंबर पूछा गया तो आपको 2 डिजिट भी नहीं निकालने की जरूरत, 1 डिजिट में ही काम चल जाएगा। पहले में आपको 0.44, 0.88, 0.71, 0.76, तो आपको क्लियरली दिख रहा है 0.84 सही है। ये 11/13 में आ रहा है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन था 2.1 क्यूब, 5.8 क्यूब, और ये पूरा आपका क्वेश्चन था। अगर आपको नॉर्मल मेथड से करोगे बहुत टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेना है। एक फार्मूला होता है a³ + b³ का, a + b a² - ab + b²। आप उसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको आएगा a + b a², आपने 2.1 लिखा, -2ab -ab, तो आपने 2 और ये लिख लिया नंबर, और 5.8 का स्क्वायर कर दिया, ये इस वाले फार्मूले से। नीचे आपको एज इट इज सेम फार्मूला है 2.1 - 2.1 58, और ये हमें पता है ये और ये पूरा पूरा टर्म कॉमन है, तो अगर पूरा पूरा टर्म कॉमन होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर देंगे ऐसे। बस बचा हमारे पास ये, हम ऐड कर लेंगे, 1 को 8 में ऐड करेंगे 9 आएगा, 5 में 2 को ऐड करेंगे 7 आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये मॉर्निंग की शिफ्ट से बिल्कुल एज इट इज़ आया है, बस क्वेश्चन में डिजिट्स और उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी गई, बाकी सेम क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों में से कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। तो इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। सबसे सिंपल है, भौतिकी में 70% यहाँ पे लिख दिया, और ये आपका यहाँ पर था तर्कणा में। तर्कणा में आया था 80%, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 55% ऐसे बच्चे थे जो दोनों में पास है, तो इंटरसेक्शन पार्ट में लिखा। 70 में से अगर 55 घटाएंगे तो आपको बचेगा यहाँ पर 15, और ऐसे ही अगर 80 में से 55 घटाएंगे तो आपको बचेगा 25। तो ये वो बच्चे हो गए जो केवल भौतिकी पढ़ते हैं, पास हुए हैं। ये वो बच्चे हो गए जो केवल और केवल दोनों में पास हुए हैं, भौतिकी और तर्कणा में। और यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल किस में पास हुए हैं, तर्कणा में पास हुए हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तर्कणा। अभ्यर्थी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी बात करेंगे। टोटल अभ्यर्थी पता है 100 होते हैं, 100% होंगे, तो उसमें से 15, 55 और 25 माइनस करेंगे तो 95 को माइनस करेंगे 100 से, 5% आ जाएगा। ये आपका सही आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था सबसे सिंपल क्वेश्चन दोनों शिफ्ट्स में से। आपको 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत बताना है। तो उसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला औसत का कि सबका सम लिखना है और 5 से भाग करना है। सबका आप जब सम करोगे तो आएगा 700, आप उसको 5 से भाग दोगे तो 5 × 9 5 बचेगा, तो 20 हो गया, 5 को 20, और आपको 140 आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। √5 - 4√5 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। इस क्वेश्चन को वैसे तो करने का बहुत सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। √5 आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद, तो आपको आंसर में क्या आना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, एक √5 दिखना चाहिए, और साथ में आपको यहाँ माइनस का सिंबल भी दिख रहा है। तो आपको पता है
का सिंबल भी आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली हमें वैसे यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है कि √5 - 2 इज़ वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगने वाला है, माइनस वाला। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो हम इस वाले को एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लेने वाले हैं। √5 - 2 को मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। √5 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है, +2 का स्क्वायर करेंगे -2, 2 और 5 आ जाएगा। इसका 5 आएगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका 4√5 आ जाएगा। आपको पता है 5 और 4 ऐड करने पे 9 आने वाला है और माइनस। ठीक, तो बहुत सिंपल है। आपने करेक्ट चेक करके भी देख लिया तो अब तो बिल्कुल श्योर हो गए कि यही आंसर है। आप इसको डायरेक्टली देख के भी टिक कर सकते थे कि ये आपको अंडर रूट में 5 दिख रहा है और साथ में सिंबल नेगेटिव है, तो लास्ट वाला वैसे भी सही हो जा रहा था। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।